दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, गुरु नानक देव जी जब दक्षिण की तरफ गए, वहां जाकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस समय कीर्तन सुनने ज्यादा लोग नहीं आते थे, थोड़े बहुत ही लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ ज्यादा होने लगी। उस इलाके की औरतें घर से बाहर कम निकलती थी क्योंकि वो इलाका ज्यादातर मुसलमानों का था। लेकिन कुछ दिनों से एक औरत बुर्का पहनकर कीर्तन सुनने आ रही थी, लेकिन वो औरत सबसे पीछे बैठती थी। जैसे ही कीर्तन खत्म होता था, वो चुपचाप उठकर चली जाती थी। वो कीर्तन सुनने रोज आती थी। एक दिन वो औरत जैसे ही कीर्तन सुनने आई, गुरु नानक देव जी ने सेवादार को आवाज देकर कहा, जाओ सलीमा को कहो वो अपने घर चली जाए। वो औरत अभी कीर्तन में आकर बैठी ही थी कि सेवादार ने उससे जाकर कहा, सलीमा। वो औरत अपना नाम सुनकर घबरा गई, क्योंकि मैं तो बुर्के में हूँ, यहाँ मेरा जानने वाला कौन है। सेवादार ने उससे कहा, गुरु जी ने कहा है तुम घर चली जाओ। वो औरत घर जाने की बजाय बाबा नानक की तरफ चली गई और चेहरे से बुर्का उतारकर बाबा नानक के दीदार करने लगी। 2-3 मिनट तक वो औरत और गुरु नानक देव जी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनके बीच में क्या बात हुई, किसी को कुछ पता ना चला। फिर बाबा नानक ने कहा, सलीमा तुम घर चली जाओ और हिम्मत रखना। वो औरत बोली, ठीक है। वो घर चली गई तो उसका पति घर आया हुआ था। उसका पति व्यापारी था और बहुत ही गुस्से वाला था। जब वो गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसको बताया कि तुम्हारी बेगम तो कीर्तन सुनने जाती है। बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोला। गांव वालों की बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही सलीमा घर के अंदर आई, उसके पति ने चिल्लाकर पूछा, तुम कहाँ गई थी? क्या करने गई थी? वैसे तो मैं जानता हूँ तुम कहाँ गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो सलीमा ने एकदम पूछा, क्या तुमने जो कत्ल किया था, क्या तुम उससे बरी हो गए हो? और जो तुम घर से 200 मोहरे उठाकर ले गए थे, उसका क्या किया? ये सुनते ही उस आदमी का गुस्सा एकदम खत्म हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, सलीमा तुम्हें ये कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, वो मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बताओ आपके साथ क्या हुआ? वो बोला, जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊंट पर पत्थर मारा। पत्थर नुकीला था, ऊंट के माथे के बीचों बीच जा लगा, ऊंट वहीं मर गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वही पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर मारा। वो आदमी भी वहीं पर मर गया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि यहाँ खून के बदले खून का असूल है। मतलब अगर तूने कत्ल किया है तो बदले में फांसी की सजा ही होगी। मैंने ये कहा कि इसने मेरा भी तो ऊंट मारा है, लेकिन उन्होंने कहा ऊंट तो जानवर है और ये इंसान था। जो आदमी मरा था उसकी बेगम ने कहा, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, आप इसको बोलो मुझे गुजारे के लिए 200 सोने की मोहरे दे दे और हम इसे इस केस से आजाद कर देंगे। उस औरत के कहने से जज ने ये सजा सुना दी कि इस आदमी पर 200 मोहरे जुर्माना, और वो जुर्माना इस आदमी से लेकर इस औरत को दे दिया जाए। मैंने कहा, मुझे ये सजा कबूल है, मैं 200 मोहरे देने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा, तुम इसे मोहरे दे दो। मैंने कहा, मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा। जज ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी जगह किसी गवाह को यहाँ पर बिठा कर जाना पड़ेगा, जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर यहाँ बैठेगा।
पर उस शहर में मुझे कोई जानता नहीं था अपनी जगह किसे वहाँ बैठा था। उस वक्त सलीमा मुझे तेरी बहुत याद आई कि सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ जरूर देती। पर इतने में एक बाबा आया और बोला, तुम जाओ मोहरे ले आओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो सिपाहियों ने कहा, अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह इस बाबा को फांसी दे दी जाएगी। फिर भी बाबा ने कहा, तुम जाओ। मैं भागता हुआ घर आया, तुम घर पर नहीं थी। मैंने 200 मोहरें निकाली पर मेरा मन बेईमान हो गया। मैंने सोचा, मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो मैं उसकी जान बचाने जाऊँ। लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप मोहरे लेकर चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिपाही बाबा को फांसी देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बाबा को फांसी देने ही लगे थे कि मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने सिपाहियों को मोहरे दी, अभी वो मोहरे गिनने ही लगे थे कि बाबा एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सका। फिर मैं घर वापस आ गया। अब उसने सलीमा से पूछा, सलीमा तू बता तुम कहाँ गई थी और तुम्हें ये कैसे पता चला। सलीमा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उसे बाबा नानक के कीर्तन में ले गई। कीर्तन में पहुंचकर बाबा नानक को जैसे ही सलीमा के पति ने देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यही तो वो बाबा है जो मेरी जगह कचहरी में बैठे थे। तब सलीमा ने बताया, जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब मैं कीर्तन में बाबा नानक जी को याद कर रही थी, इसलिए आपकी तार सीधी बाबा नानक जी से मिल गई और बाबा नानक आपको बचाने के लिए वहां पहुंच गए। इतना महत्व है एक पूर्ण गुरु की संगति करने का। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हर कदम पर रक्षा करते हैं। हमें भी हमेशा गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। एक पूर्ण गुरु हमें कभी भी मझधार में नहीं छोड़ता।